इंग्लिश में एक वर्ड होता है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल का मिलना। अगर इसका हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है तो इंग्लिश में बताऊंगा आई रिजेंबल माई फादर। अगर मेरी शक्ल, मेरा चेहरा मेरी मम्मी से मिलता है तो बताऊंगा आई रिजेंबल माई मदर। तो रिजेंबल एक बहुत काम का वर्ड है, आपको लगाना है शक्ल के मिलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह बोलना है कि मेरी शक्ल मेरे भाई से मिलती है तो मैं बताऊंगा आई रिजेंबल माई ब्रदर। होता क्या है, कभी कभी हम आमतौर पे सवाल करते हैं, क्या आपकी शक्ल आपके फादर से मिलती है? डू यू रिजेंबल योर फादर? आपने मना कर दिया, नो आई डोंट रिजेंबल माई फादर, बट मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है तो मैं क्या बताऊंगा, आई रिजेंबल माई मदर। एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपको, जो बहुत जरूरी है, जब दो लोगों की शक्ल मिलेगी उसमें एक छोटा होगा उम्र में, एक बड़ा होगा। आपको छोटी उम्र वाले इंसान की शक्ल को मिलाना है बड़े वाले से। ऐसा नहीं बोलते कि क्या आपके पापा की शक्ल आप में मिलती है, नहीं, पहले पापा हैं बाद में आप हैं, आप बाद में आए हैं इस दुनिया में, तो जो छोटा होगा उसकी शक्ल को मिलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है? डू यू रिजेंबल योर फादर? क्योंकि आप छोटे हैं, आपके फादर बड़े हैं, तो छोटे इंसान की शक्ल बड़े में मिलाई जाएगी। तो मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आपकी शक्ल आपके पापा में मिलती है। आमतौर पे होता क्या है, जब बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे पैदा होते हैं तो आमतौर पे इंसान कहता है कि देखो अपनी मम्मी पे गया है, तो क्या बोलेंगे, ही रिजेंबल्स हिज मदर। या बोलते हैं कभी कभी, यार देखो अपने पापा पर गई है लड़की, तो शी रिजेंबल्स हर फादर। तो जो इंसान जिसमें मिलता है वहां पे हम शक्ल के मिलने के लिए रिजेंबल वर्ड लगाते हैं। इसका और जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह पूछना है कि आप अपनी फैमिली में किससे मिलते हैं, या आपकी शक्ल आपके फैमिली में किससे मिलती है, हमारा सवाल होगा हु डू यू रिजेंबल इन योर फैमिली। क्या होता है, बहुत से लोग गलती ना करें, मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ लोग रिजेंबल के बाद इन लगाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि पापा में, मम्मी में। मैं हर अपनी क्लास में यही बोलता हूं कि आपको हिंदी को देख के इंग्लिश नहीं बोलनी है। मैं की हिंदी इन होती है नहीं होती है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन रिजेंबल के बाद कोई वर्ड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सिंपल आप बोलिए आई रिजेंबल माई फादर, आई रिजेंबल माई मदर। या मैंने बोला अपनी सिस्टर के बारे में, शी रिजेंबल्स माई मदर। मेरा जो भाई है वो मेरे पापा में मिलता है तो क्या बताऊंगा, माई ब्रदर रिजेंबल्स माई फादर। तो पापा बड़े हैं, भाई छोटा है, तो मैं भाई की शक्ल मिलाऊंगा पापा के अंदर। हमारे बॉलीवुड में कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं। आमतौर पर जर्रीन खान के बारे में कहा जाता है कि जर्रीन खान रिजेंबल्स कैटरीना कैफ। और एक मूवी आई थी लकी, आपने देखा होगा, उस लकी मूवी में एक लड़की थी स्नेहा उल्लाल, उसके बारे में बहुत मशहूर हुआ था। क्या मशहूर हुआ था, शी रिजेंबल्स ऐश्वर्या राय। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन में मिलते हैं तो बताऊंगा अभिषेक बच्चन रिजेंबल्स अमिताभ बच्चन। जब वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट की दुनिया में आए थे तब क्या हुआ था, बहुत से लोग उनको कंपेयर करते थे सचिन तेंदुलकर से। उनका बहुत कंपैरिजन हुआ करता था, उनका बैटिंग स्टाइल, उनका खेलने का जो तरीका था, उसके बारे में लोग कहा करते थे कि सहवाग लुक्स लाइक सचिन तेंदुलकर। देखिए वहां पर शक्लें बिल्कुल नहीं मिल रही। वहां पर सचिन और सहवाग, इन दोनों के बारे में अगर कहा जाए, दोनों की शक्लें आमतौर पर नहीं मिलती, लेकिन वो एक दूसरे की तरह लगते हैं। तो शक्ल मिलने की बात नहीं की जाए और फिर भी मिलने की बात की जाए कि ये उस जैसा लगता है, यार तुम उस जैसे लगते हो, बस उसकी तरह ही तुम्हारा स्टाइल है कपड़े पहनने का। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आप लुक लाइक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू लुक्स लाइक मिंटू। एक लड़का है चिंटू, वो मिंटू में मिलता है, आप इस तरह से बात करेंगे। लेकिन शक्ल के मिलने के लिए आप लगाएंगे रिजेंबल। ये रिजेंबल बहुत काम का वर्ड है, इसको याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें शक्ल के मिलने की, तो मैंने आपसे पूछा आपकी शक्ल किस में मिलती है, तो आपने बताया आई रिजेंबल माई ग्रैंडफादर। या फिर आप बताएंगे आई डोंट रिजेंबल एनीबडी इन माई फैमिली। मेरी शक्ल तो मेरी फैमिली में किसी से नहीं मिलती। अब बड़ा हुआ हूं तो मेरा स्टाइल, हेयर स्टाइल बदला है, मेरा फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला है बड़े होने के ऊपर, तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं अपने पापा में मिलता था। क्या बताऊंगा, आई यूज्ड टू रिजेंबल माई फादर। अगर हम ये बताना चाहें कि ये अपने पापा पर गया है, ये अपनी मम्मी पर गया है, कभी कभी हम लोगों को उनकी हरकतों से, उनके स्वभाव से मिलाते हैं। होता है बहुत से लोगों में ऐसा, कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं, कभी प्यार में बोलते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं।
ऐसे में हिंदी में कभी कभी हम ऐसी बातें कहते हैं, यार ये तो अपने पापा पर गया है, ये तो अपने बाप पर गया है, यार ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। तो अगर जब आपको ऐसी बात बोलनी है तो इंग्लिश में हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं इसके लिए टेकन आफ्टर। अगर मैं अपने पापा पर गया हूं, आदतों में, स्वभाव में मेरी आदतें मेरे पापा से बहुत मिलती हैं, पापा भी मेरे गुस्से वाले हैं, मैं भी बहुत गुस्से वाला हूं, तो क्या बताऊंगा, आई हैव टेकन आफ्टर माई फादर। तो टेकन आफ्टर से पहले आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पर जो काम हुआ है, आप जो हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो पापा की हरकतें हैं या पापा की जो आदतें हैं, मैं उन पर ही गया हूं, ना ये पास्ट की बात है ना ये फ्यूचर की बात है। टेक आफ्टर यहां पर स्वभाव में, आदतों में मिलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने पापा पर गया हूं, तो बताऊंगा आई हैव टेकन आफ्टर माई फादर। इसीलिए मुझे आपको बताना है कि यार तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई हो, यू हैव टेकन आफ्टर योर मदर। तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर। आपके पापा भी ऐसे सीधे साधे भोले भाले थे, आप भी उन्हीं की तरह हो। अच्छा, मुझे अगर आपसे पूछना हो कि यार तुम किस पर गए हो, तुम्हारे घर में तो कोई ऐसा नहीं है, सब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बड़े बड़े ओहदों पर हैं आपकी फैमिली से, और एक आप हो, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, किताबों से दूर भागते हो, भाई किस पर गए हो, हु हैव यू टेकन आफ्टर, किस पर गए हो। तो यहां पे आदतों की बात चल रही है, आदतों की बात करेंगे तो हम टेक आफ्टर से बात करेंगे। ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, हम इसको अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। किस पर गए हो, तो आप क्या बताएंगे, यार आई हैव नॉट टेकन आफ्टर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में किसी पर नहीं गया, मैं अपनी फैमिली में नहीं गया किसी के ऊपर, मेरी फैमिली वाले बिल्कुल मुझसे अलग हैं और मैं बिल्कुल अलग हूं। याद रखिएगा, यहां पर जो छोटा है उसको मिलाएंगे बड़े के अंदर। ऐसा नहीं कि बड़े को छोटे में, यार तुम्हारे पापा तुम पर गए हैं, सेंटेंस गलत। अगर आप बोलें कि योर फादर हैज टेकन आफ्टर यू, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। छोटे को आदतों में बड़े से मिलाना है, बड़े को छोटे से नहीं मिलाना है, इतना हमको ध्यान रखना है।